और आइए सीधा लुक करेंगे लोकसभा का। राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। तो आपने देखा वजीर सेहत मनसुख मंडाविया की जानिब से लोकसभा में बयान दिया गया और ये भी कहा जा रहा था कि कोरोना के हवाले से वो तफसील फराहम करेंगे। तो हिंदुस्तान में किस तरह से कोरोना से निपटने के लिए तमाम तर चीजें की गई थी, चूंकि हमने देखा था गुज़िश्ता 1 साल पहले किस तरह से कोरोना के मामलों की वजह से मौत का आंकड़ा भी लगातार आसमान पर पहुंच गया था और ऐसे में हुकूमत की जानिब से, हिंदुस्तान की जानिब से कोविड मैनेजमेंट किया गया, वैक्सीनेशन मुहिम चलाई गई। आपको बताते चले 90% से ज्यादा वैक्सीनेशन भी हो चुका है, दोनों डोज आवाम को लग चुकी है। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। हिंदुस्तान में अब हालात बेहतर हैं, कोरोना पर सरकार पूरी तरह काबू करने के लिए तैयार है। तो हिंदुस्तान में कोविड मैनेजमेंट को लेकर वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में बयान दिया। हालांकि अपोजिशन की तरफ से लगातार हंगामा किया गया कि चीन की तरफ से जो बैनुल अक़वामी परवाजें हैं उनको बंद किया जाए ताकि ये जो वायरस है इसको फैलने से रोका जा सके। एक बार फिर से मुल्क में कोरोना को लेकर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और इसी ज़िम्न में
वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में बयान दिया, तमाम तर तफसील फराहम की कि कितने हॉस्पिटल्स हिंदुस्तान में मौजूद हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव की जा रही है और किस तरह से कोरोना को लेकर हिंदुस्तान निपटता हुआ नजर आ रहा है। हिकमत अमली तैयार कर ली गई है, लगातार मीटिंग्स भी देखी जा रही हैं और अब हिंदुस्तान तैयार है। कोविड मैनेजमेंट हिंदुस्तान का बहुत बेहतर है। अगर किसी तरह का खतरा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है तो हिंदुस्तान की जानिब से और सरकार की जानिब से पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको कंट्रोल किया जाए। ऐसे में तमाम तर मीटिंगों का दौर भी देखा जा रहा है। मनसुख मंडाविया ने ऐवान में बयान दिया कोविड मैनेजमेंट को लेकर हिंदुस्तान के। उन्होंने यही कहा कि हिंदुस्तान में बेहतर कोविड मैनेजमेंट है। कोरोना को काबू करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। आपने देखा भी होगा वजारत सेहत में भी जैसे ही ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 को लेकर तशवीश का इजहार किया गया, वजारत सेहत की जानिब से मीटिंग तलब की गई, हिकमत अमली तैयार की गई और सभी को फिलहाल ये हिदायत दी गई है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, बड़ी तकरीब में जाने से परहेज करें और बैनुल अक़वामी परवाज करने से भी परहेज किया जाए। हालांकि सदन में अपोजिशन की जानिब से हंगामा भी किया गया और कहा गया कि चीन से आने वाली परवाजों को बंद किया जाए। तो आपने देखा लोकसभा में वज़ीर सेहत की जानिब से बयान दिया गया और किस तरह से मरकजी हुकूमत की तैयारियां हैं कोविड को लेकर, इस पर भी तेजी से गौर किया जा रहा है और कोविड मैनेजमेंट हिंदुस्तान में काफ़ी बेहतर है। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि जिस तरह से हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाया गया था वो सब हमने देखा था और जिस तरह से लोगों को वैक्सीन की सभी डोज फराहम की गई है, लेकिन अब ये खास तवज्जो बूस्टर डोज पर दी जा रही है और ये भी कहा गया है कि बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। जिन लोगों की भी बूस्टर डोज बाकी है, जिन लोगों ने नहीं लगवाई है, उनसे यही अपील है कि वो अपना वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 को लेकर काफ़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। दुनिया की सतह पर इसके मामले काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। हिंदुस्तान में भी कई मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि वो मरीज अभी बेहतर हालत में है, लेकिन जिस तरह से शुमाली हिंदुस्तान की अगर बात की जाए, चूँकि सर्दी देखी जा रही है और सर्दी में रेस्पिरेटरी डिजीज़ में काफ़ी इजाफा देखा जाता है। इसी के पेश नज़र अगर केसेस में इजाफा होता गया तो जो सिचुएशन है वो तशवीशनाक हो सकती है, लेकिन हुकूमत की तैयारी पूरी है।